इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुनें। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता जिनके लिए अपनों से ही इंसान को छल करना पड़े। मेनका धीरे धीरे अपनी राह में अपनों से अकेली पड़ती गई। उसने अपने घमंड में अपने उन मित्रों का साथ दिया जो उसके दौलत और उसके हुस्न से प्यार करते थे। आकाश धीरे धीरे मेनका को भूलते चला गया। अकेले रहते रहते उसे अकेलापन से प्यार हो गया। वह अपने काम और अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिन भर तैयार रहता। ओम जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपनी माँ के बारे में धीरे धीरे इच्छा होने लगी जानने की। वह उनके साथ क्यों नहीं रहती, वह हमेशा जानना चाहता। वह जब भी पूछना चाहता माँ के बारे में दादी दादा या पापा सभी उसे बड़े ही प्यार से टाल देते। समय आने पर सब पता चल जाएगा। ओम पढ़ाई में बहुत तेज था। एक दिन आकाश ने सोचा अगर इसी तरह इसी शहर में रहेगा तो किसी न किसी तरह से उसकी माँ का बुरा असर जरूर उस पर पड़ेगा। और वह अपने माँ पिता से बात करके धीरे धीरे दूसरे शहर में रहने का इंतजाम कर लिया और पूरे फैमिली संजोग से उसी शहर में आ गए जिस शहर में राधिका भी उसी के दूसरे मोहल्ले में रहती थी। आकाश ने जहाँ अपना घर खरीदा वहाँ से दूसरे मोहल्ले में ही राधिका का घर था। ओम अब 13 साल का हो चुका था। वह 8वीं क्लास में था पर दूसरे शहर में जाने की वजह से उसे 1 साल नीचे होना पड़ा। नए शहर में आने की वजह से आकाश को और मेहनत करनी पड़ी। वह अपने काम में व्यस्त रहने लगा। ओम दादा दादी के सहारे नए क्लास में और नए शहर में आने से थोड़ा अलग टाइप महसूस करने लगा। पढ़ने में तो वह बहुत तेज था इसलिए थोड़े ही दिनों में ही सब कुछ ठीक होने लगा। सुहानी भी उसी स्कूल में के 6ठी क्लास में पढ़ती थी। वह बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। बहुत ही शांति से अपने पापा के साथ बस स्टॉप पर जाती और वहाँ से स्कूल और फिर स्कूल से घर आती थी। बस स्टॉप पर आते जाते उसे ओम से दोस्ती हो गई। ओम सुहानी से बड़ा था। सुहानी उसे आप कहकर बातें किया करती। स्कूल में जब भी लंच टाइम या छुट्टी का समय ओम को अकेले पाती वह उसके पास आ जाती और अपनी बकबक करना शुरू कर देती। ओम अपना छुट्टी के समय में अक्सर अकेले ही बैठे रहता था। इसी तरह से दोनों की दोस्ती का लगभग 1 साल हो गया। धीरे धीरे सुहानी को पता चल गया कि उनकी माँ नहीं है। वह हमेशा घर जाकर अपनी माँ से बातों के दौरान ओम के बारे में कह जाती। ओम की माँ ने कितनी ही बार उससे कहा कि उनको घर लेकर आए। और एक दिन सुहानी अपने जन्मदिन के अवसर पर ओम को अपना घर बुला लिया। ओम को राधिका से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और वह सुहानी का घर हमेशा उससे मिलने जाने लगा। राधिका को भी ओम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसका चेहरा देखकर उसे आकाश की याद आ गई। वह आकाश के जैसा ही दिखता था पर राधिका जब आकाश से मिली थी तो वह बहुत बड़ा था इसलिए उससे अपना वहम समझकर इस बात को टाल दिया। पर उसे देखकर उसे बहुत अपनापन सा लगता था। और फिर आकाश तो दूसरे शहर में रहता है यह सोचकर बात को मन से हटा देती। इधर मेनका को माँ और पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब मेनका नहीं सुधरी तो उसके पापा समाज के उल्टे सीधे बातों को सुनकर धीरे धीरे बीमार होने लगे थे और एक दिन सदमे में एकदम खामोश हो गए। मेनका की माँ अब बहुत अकेली पड़ गई। उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अपने पति का गम ने उन्हें भी तोड़ दिया। अब वो अकेली अपना समय काट रही थी। बेटी का गम तो पहले से ही था। पति का साथ छोड़ जाना उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मेनका के दिल और दिमाग पर भी इसका बहुत गहरा असर हुआ। उसने अपने पापा के जाने के साथ साथ अपनी माँ का यह रूप देखा और बहुत घबरा गई। उसे अचानक से आकाश की याद आ गई और जैसे ही सारे काम खत्म हुए वह भागकर अपने घर गई जहाँ उसके पति और बच्चे रहते थे। वह अपने आप में यह भी भूल गई कि वह तलाकशुदा औरत है और सीधे जाकर वह अपने घर के पास पहुंचकर रुकी और वहां जाकर जब उसने वहां बड़ा सा ताला लगा देखा तो चौंक गई।
जब उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला उनके जाने के तो बहुत दिन हो गए हैं, करीब 6 महीने से ज़्यादा। कई लोगों ने तो उसके कदम आगे बढ़ते ही तरह तरह की बातें भी कही जो सहन के योग्य नहीं था, पर अब बहुत देर हो चुका था। घर आकर अपने कमरे में जाते वह पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ के चेहरे की उदासी उससे बर्दाश्त के बाहर था। उसने कई बार आकाश को फ़ोन भी किया, पर आकाश ने शायद नंबर चेंज कर दिया था, इसलिए फ़ोन भी नहीं लगता था। पहली बार वह इतनी परेशान थी, पर अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता था। सब बर्बाद हो चुका था। माँ के साथ वह भी अपने गम में घुलने लगी और भगवान की पूजा में अपना सारा समय बिताने लगी। हमेशा प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक हो जाए। इधर दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे। राधिका को एक बेटी के साथ साथ एक बेटा भी मिल गया। उसके पास तो प्यार की कमी थी ही नहीं। वह दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार देने लगी। ओम को भी अपना बेटा जैसे ही प्यार करने लगी थी राधिका। बस स्टॉप पर ही ओम के पापा और सुहानी के पापा की दोस्ती हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे को बिजनेसमैन के रूप में जानते थे। सुहानी के पापा का नाम रोशन प्रसाद था। वह अपने मेहनत से अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा रहे थे। रोशन राधिका को अपना गुड लक मानता था। वह हमेशा कहता उसकी पत्नी के आने से उसके भाग्य खुल गए। वह हमेशा उसका सम्मान करता था। रोशनी ने कई बार आकाश को अपने घर आने के लिए कहा, पर आकाश हमेशा मना कर देता था। रोशन आकाश से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने मजाक में कहा, वह मुझे छोड़कर कहीं और चली गई। रोशन अपने आप में शर्मिंदा होकर दोबारा कभी नहीं पूछा। बस दोनों की बातचीत हमेशा होती रहती थी। राधिका के अच्छे स्वभाव के कारण ओम की दादी उससे मिलने उसका घर आ चुकी थी। वह उसे बहुत ही अच्छी लगी। वह अपने आप में निश्चित हो गई। ओम हमेशा उसका घर जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे जाने से मना नहीं किया था। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर सुहानी को भी कभी भी मिलने से किसी ने मना नहीं किया। दोनों परिवारों के बीच में घरेलू संपर्क हो गया था, लेकिन इस दौरान राधिका कभी भी आकाश से नहीं मिली थी। मिलती भी कैसे? आकाश कभी भी टाइम से घर तक नहीं आता। ओम का जन्मदिन हमेशा मंदिर में पूजा करके मनाया जाता। कोई भी ऐसा प्रोग्राम भी नहीं हो रहा था जिसमें उन्हें मिलने का अवसर प्राप्त हो, पर राधिका ओम के पापा से मिलना चाहती थी। ओम का चेहरा उसमें मेन वजह थी। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है। वह चाहे कितना भी कुछ करे, पर फिर भी एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। वह जहाँ कहीं भी रहे, दिल सिर्फ उन्हीं को ढूंढता है। आकाश मेनका से बरसों से दूर रह रहा था, पर जब भी वह घर पर पहुंचता और फिर तन्हाई में उसे मेनका की याद जरूर आती। उसे जब भी उसकी याद आती वह एक तस्वीर छुपा कर रखता था अपने पास। उसे हमेशा देखता और फिर बातें करते करते सो जाता। उसे कोई देख ना ले, इसलिए तस्वीर हमेशा छुपा कर रखता था। ओम अब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला था और सुहानी 9वीं क्लास में थी। दोनों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही थी। सुहानी को जब भी कुछ पूछना होता वह ओम से पूछ लेती थी। राधिका पहले से ही टीचर रह चुकी थी, इसलिए वह ओम को भी हमेशा मदद कर देती थी। पढ़ाई में दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते और एक साथ खेलते, उसे बहुत अच्छा लगता। ओम को भी राधिका से मिलते जुलते उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने लगी। यहाँ तक कि वह राधिका को मैं कहना शुरू कर दिया। राधिका भी उसे मना नहीं कर सकी। यह एक अजीब सा बंधन था जो उसे एक दूसरे के करीब ला रही थी। राधिका अपने पति रोशन से बहुत प्यार करती थी, पर आकाश उसका पहला एक तरफा प्यार था, इसलिए वह उसे भूल नहीं पाती थी। और अब ओम का चेहरा देखकर उसे अपने जीवन का वह सफ़र याद आता जिसमें वह अपनी नादानी की वजह से फेल हो चुकी थी। पर चाहे एक तरफा प्यार हो, वह कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोच सकती थी। वह आज भी मेनका को अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूप में ही याद करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था और अब ओम और सुहानी अब दोनों कॉलेज की पढ़ाई आरंभ करने वाले थे। ओम अभी इतना बड़ा हो चुका था कि वह अपने पापा को अकेले देखकर कभी कभी उनके बारे में भी सोचता और उसे उसकी माँ की याद आती। वह जानना चाहता था कि आखिर कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। घर में एक भी तस्वीर उसकी माँ की दिखाई नहीं देती थी।
कि वह अपनी माँ को पहचान सके। ओम का जन्मदिन आने वाला था और उसके पास सब कुछ था, और अगर नहीं था तो बस एक माँ जिसने उन्हें जन्म दिया था। ओम आज मंदिर से सीधा राधिका के पास पहुंचा और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुशी के साथ साथ बहुत दुख हुआ, और फिर वहां उसके पीछे खड़े ओम के दादा दादी को आगे बढ़कर पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें अपने घर में आने को कहा। थोड़ी देर बैठने के बाद वो दोनों चले गए। राधिका ने ओम के जन्मदिन की खुशी में अपने घर पर उसके दोस्तों को बुलाने को कहा और छोटा सा पार्टी रखी। सुहानी भी आज अच्छे से तैयार हुई थी। वह काफ़ी अलग लग रही थी। ओम उसे देखकर मजाक से चिढ़ा और दोनों बच्चों की तरह झगड़ा करने लगे। दोनों राधिका को मामा कहकर आवाज़ देने लगे। राधिका यह नज़ारा देखकर मुस्कुरा दी। आज मेनका अपने उस बच्चे को याद कर रही थी जिसे उसने जन्म तो दिया था पर माँ ना बन सकी। 5 साल पहले उसकी आँख खुली थी। आज 18 वर्ष होने वाला था। ओम वह भगवान के आगे सर झुकाकर प्रार्थना कर रही थी अपने गुनाह की। वह अपने परिवार से मिलना चाहती थी जिसे उसने खुद ही ठुकरा दिया था। इधर जब आकाश को याद आता है कि आज ओम का जन्मदिन है तब वह घर पहले ही आ जाता है, और घर आकर पता चलता है कि सुहानी के घर में ओम के लिए पार्टी रखा है तो वह बहुत खुश होता है। माँ उसे भी वहाँ जाने के लिए कहती हैं और वह तैयार हो जाता है। सुहानी का घर पर पहुँचते ही आकाश की नज़र राधिका पर पड़ती है और वह बोल पड़ता, राधिका तुम। राधिका भी आकाश को देखकर बहुत खुश होती है। उसे तो पहले से ही यकीन था। ओम का चेहरा देखकर उसे हमेशा यह महसूस होता था, पर अचानक से वह दुखी हो गई। उसे ओम की माँ यानी मेनका की याद आ गई। बच्चे पार्टी कर रहे थे और राधिका का ध्यान आकाश के पीछे था। उसका मन में यह घूम रहा था, मेनका के साथ आखिर क्या हुआ। और टाइम मिलते ही राधिका ने मेनका के बारे में पूछ लिया और आकाश राधिका से बात करते करते भावुक हो गया। रोशन भी वहीं पर था। वह यह सब देखकर आश्चर्य हो गया। थोड़ी देर तक तो वह बहुत परेशान हो गया। इतना हंसमुख आकाश के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ था। राधिका यह सब जानकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसकी आंख भर आई। अपने बेस्ट फ्रेंड से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज उसे मेनका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ओम दूर से तीनों को बातें करते देख रहा था। उसने अपने पापा को किसी से इस तरह से बातें करते नहीं देखा था, और घर जाकर उसने अपने पापा से यह प्रश्न किया, पापा आप राधिका माँ को जानते हैं? नहीं नहीं तो हाँ पापा, आप जानते राधिका माँ को? मैंने आपको बातें करते देखा था। आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं कल राधिका माँ से पूछूंगा। प्लीज़ पापा, मैं भी इतना छोटा नहीं हूँ। आप हमेशा अपने आप को अकेले महसूस करते और माँ को याद करते हैं। मैंने आपको देखा है। अगर आप माँ से प्यार नहीं करते तो दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप बहुत अच्छे हैं पापा, मुझे बताइए ना, मैं भी अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। ओम अपने पापा के आगे विनती कर रहा था। आकाश चुपचाप ओम की बातें सुन रहा था और फिर ओम से बहुत प्यार से सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा आज नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बस इतना जान लो, राधिका, मैं और तुम्हारी माँ मेनका तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम्हारी माँ और राधिका दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और उन्होंने ओम को अपने गले से लगा लिया। ओम रात को ठीक से सो नहीं पाया, तरह तरह की बातें सोचने लगा और सुबह होते ही तैयार होकर सुहानी के घर चला गया। उस वक्त सुहानी कहीं गई हुई थी और वह राधिका माँ से पूछ बैठा, माँ क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? राधिका अचानक से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। हाँ हाँ हैं आप मेरी माँ, पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। राधिका उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वह उसका एक नहीं सुनी और राधिका का हाथ अपने सर पर रख दिया और कहा, कहो ना माँ, क्या हुआ था मेरी माँ के साथ जो वह मुझे छोड़कर चली गई? राधिका से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ओम को अपने गले से लगा लिया और उसे बहुत समझा कर कुछ दिनों का वक्त दिया और कहा, बेटा मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर धीरे धीरे। ओम अपनी माँ के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। राधिका ओम को धीरे धीरे अपने आकाश और मेनका तीनों की बात बताना शुरू की। वह एक बैग से वह नहीं बताना चाहती थी जिससे उसके माथे पर असर हो, इसलिए मेनका की वह सारी बातें बताना शुरू किया जहाँ से वह जानती थी और
जिसे बताने से उसके दिल पर सीधा असर ना हो, उसने ऐसा किया। धीरे धीरे सब जानकर ओम को अपनी माँ से नफरत तो हुआ, पर वह एक बार उनसे मिलना चाहता था। वह पूछना चाहता था कि क्या वह कैसी माँ है जो अपने बच्चे से ज़्यादा अपनी लाइफ से प्यार करती है। इधर आकाश राधिका से मिलकर बहुत खुश हुआ। कितने दिनों बाद वह राधिका को देखा था। उसका पति रोशन है यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई, पर एक ही मोहल्ले में रहकर वह इतने दिनों बाद मिला। वह तो कब से राधिका से मिलना चाहता था, पर अब यहाँ भी देर हो गई थी। पर उसे इस बात से खुशी थी कि ओम उसे जानता है, बल्कि उसे ओम 5 साल से जानता है। यह जानकर बहुत बहुत खुश हुआ। राधिका की बेटी सुहानी को देखकर उसके मन में एक अलग तरह की खुशी दे रही थी। अब वो टाइम से घर आकर ओम और सुहानी के एक साथ देखता और दोनों को एक साथ देखकर मन ही मन बहुत खुश होता और भगवान से प्रार्थना करता कि दोनों को किसी की भी बुरी नज़र ना लगे। आकाश की माँ और पापा भी यह सब जानकर बहुत खुश हुए। राधिका को आकाश की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और उसने भी मेनका से मिलकर यह सब जानने की सोची। उसे ओम की ज़िंदगी के बारे में चिंता थी। राधिका एक समझदार लड़की थी। उसने आकाश और ओम की हालत देखकर मेनका से मिलने की सोची। मेनका अपने घर के लॉन में टहल रही थी। अचानक से उसने खुद से ही पूछा, क्यों चल रही हो मेरे साथ? सभी ने तो छोड़ दिया मेरा साथ, फिर तुम क्यों हो मेरे साथ? अकेले जीवन जीना अब बहुत कठिन है। छोड़ दो, तुम मुझे आज़ाद कर दो। और परेशान होकर रो पड़ी। उसे देखकर माँ भी परेशान हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती, उसे माफ़ कर दो भगवान, उसने नादानी में यह सब किया था। वह भी बच्ची और भगवान के आगे सर झुका कर वह भी रो पड़ती। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इतने कष्ट में देखना नहीं चाहते। वह अपने जीते जी अपने बच्चे को हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, भले उनके साथ कुछ भी हो। ओम जिद करके राधिका माँ से अपनी माँ का एक तस्वीर ले लिया और उन्हें देखकर हमेशा उनसे सवाल करता, अगर मैं आपको पसंद नहीं था तो मुझे इस दुनिया में लाया क्यों? एक दिन उसने राधिका माँ से जिद की, कहा उसे अपनी माँ से मिलने जाना है और वह उसे उसके पास ले चले। सुहानी भी उससे बहुत परेशान दिख रही थी। बहुत दिनों से उसने भी अपनी माँ से कहा, माँ ओम ठीक कह रहे हैं, आप जानती हैं उन्हें फिर मिलवा क्यों नहीं देते? एक बार उनसे मिल लेंगे तो इनकी पढ़ाई ख़राब होने से बच जाएगी और यह बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चों के एक दूसरे से इतना लगाव राधिका को हमेशा मोहित कर जाता था और वह भगवान से प्रार्थना करती, भगवान इन दोनों के साथ कभी अनर्थ मत होने देना। हमेशा दोनों इसी तरह एक दूसरे की फिक्र करें और एक दूसरे की बात और इज्जत भी करें। राधिका ने दोनों की बढ़ती उम्र को एक साथ बड़ा होते देखा और उसने अंदाज़ा लगा लिया दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम भाव है। ओम भी संस्कारी बच्चा, उसे जानती थी। सुहानी और ओम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लग रही थी। उसने दोनों की ज़िंदगी का सुनहरा सफ़र के लिए भगवान से प्रार्थना की। ओम को मेनका से मिलने के लिए उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। एक सप्ताह के बाद आकाश और मेनका का शादी की सालगिरह थी। वह अपने पति से पूछकर आकाश से मिलने गई और ओम को अपने साथ कहीं ले जाने के लिए कहा। आकाश ने राधिका की तरफ बिना देखकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसकी असली माँ नहीं सही पर आगे जाकर सासू माँ तो ज़रूर बन जाओगी। तुम जो चाहो उसके लिए फ़ैसला ले सकती हो। राधिका कितने ही दिनों के बाद राधिका ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। कुछ कहना चाहा तो आकाश ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया, बहुत प्यारी बच्ची है सुहानी, तुम अगर चाहो तो दोनों के रिश्ते तय कर सकती हो। मुझे सुहानी और ओम की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। मैं वह गलती दोबारा नहीं करना चाहता राधिका जो पहले कर चुका हूँ। अचानक से आकाश के मुंह से निकल पड़ा, मतलब क्या कहना चाहते हो आकाश? यही कि जब तुम हमारी शादी पर नहीं आई मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं अभागा तुम्हारे दिल की बात ना जान सका। अपनी नादानी में मैंने हीरे को छोड़ कोयले के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था और आज अपने गलत फ़ैसले से यह दिन देखने को मिल रहा है। क्या तुम भी? हाँ, और मुझे यह जब तक एहसास हुआ मैं मेनका के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुका था। पर आज मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने गलतियाँ की, भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे ओम के लिए बहुत ही प्यारी सुहानी जैसी बेटी को
मेरे पास भेजा, मैं आज बहुत खुश हूँ। आकाश ने राधिका से कहा, रोशन बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। भगवान ने तुम्हें अच्छा जीवन साथी दिया है, और क्यों ना दे, राधिका भी तो इतनी अच्छी है जो हमेशा दूसरों के लिए अपना त्याग करते आई, दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ बांटने वाली। राधिका के साथ बुरा होना भी नहीं चाहिए, वरना ईश्वर के साथ सबका विश्वास उठ जाएगा। आकाश बहुत दिनों के बाद खुलकर किसी से बात कर पा रहा था। वह बरसों पहले की बातें पता नहीं क्या क्या राधिका से बोलता चला जा रहा था, और राधिका सब सुन रही थी। फिर आकाश को किसी का फ़ोन आया, तब उसका ध्यान आया बहुत देर हो चुकी, और वह राधिका से बोलकर वहाँ से चला गया। 2 दिन के बाद ओम और राधिका दोनों मेनका से मिलने जाने वाले थे। ओम बहुत सारे सवाल अपने अंदर सोच रहा था, क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा अपनी माँ से। उसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस वह राधिका माँ के शायरे कुछ सोच कर जा रहा था, शायद एक बार मिलना चाहता था बस। राधिका भी मेनका के बारे में उल्टी सीधी बहुत सारी बात सोच रही थी, पर वह किसी से बोल नहीं पा रही थी। आखिर वह दोनों मेनका के घर पहुंच गई। घर पहुंचने के साथ ही उसकी नज़र पहले आंटी पर पड़ी, उसके बाद मेनका पर, और जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आंटी का यह रूप उसने सोचा भी नहीं था। वह कितने सारे अपने अंदर गुस्सा भर कर आई थी, पर यह नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। मिठाई का डिब्बा किनारे रखकर आंटी को पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें पकड़कर रो पड़ी, और इस हादसे के बारे में पूछने लगी। ओम राधिका के पीछे थोड़ी दूर में खड़ा सब देख रहा था। मेनका थोड़ी दूर में अलग होकर रो रही थी। बहुत ही गमगीन नज़ारा बन गया था वहाँ का। थोड़ी देर में आंटी ने राधिका को बैठने के लिए कहा और ओम के बारे में पूछा। आंटी ओम को देखकर राधिका का बेटा समझ रही थी, पर राधिका ने ओम और मेनका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ओम मेरा बेटा है, ईश्वर ने मुझे तोहफे में दिया है, बहुत ही होनहार बेटा है मेरा। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर भगवान ने मुझे इसकी माँ बनने की कृपा प्रदान की है। परंतु इसकी माँ तो ऐसी अभागी थी, जिसने जन्म तो दिया पर प्यार देने में उसकी, खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, शायद उसका भी वक्त नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगी। राधिका के कदम जैसे आगे बढ़े, मेनका के मुंह से आवाज़ आई, रुक जाओ ओम, मेरे बेटे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, अपनी माँ को माफ़ कर दो। राधिका तुम भी मुझे माफ़ कर दो। वह हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर रो पड़ी। भगवान ने मुझे तुम लोगों से दूर कर बहुत सारी सज़ा दे दिया, अब तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। अपनी माँ को इस तरह से रोता देखकर ओम पिघल गया, और उसने आगे बढ़कर अपनी माँ को पकड़ लिया। वह एक संस्कारी लड़का था, वह अपनी दादा दादी के प्यार के छाँव में पला बढ़ा था। यह सब देखना उसके बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बहुत कुछ सोच कर आया था, पर अब कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। राधिका भी यह देखकर खुश हो गई। मेनका पहले से काफ़ी बदल गई थी, ना स्टाइल के कपड़े, ना बालों में कलर, एकदम सिंपल। वक्त के आगे कुछ भी हो सकता है, यह आज वह देख रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई, फिर सभी आपस में घुल मिल गए। राधिका ने मन में सोचा, आकाश को समझाने की बारी है, तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है, और उसने वहाँ से चलने की इजाज़त मांगी। मेनका उदास हो गई। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। राधिका उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और फिर दोनों भारी मन से वहाँ से निकल पड़े। राधिका मेनका को उसकी एनिवर्सरी के दिन अपने घर पर ही बुलवा ली थी। आकाश को जब यह सब पता नहीं था, उसने आकाश को अपने घर पर बुलवा लिया। कहा, आज मेरे घर में पार्टी। आकाश ने मना करना चाहा, पर राधिका के बहुत कहने पर मना नहीं कर पाया। और जब वह वहाँ आया तो राधिका के पास मेनका को बदले हुए रूप में देखकर आश्चर्य हो गया। वहाँ और कोई भी नहीं था, बस घर के ही सारे लोग थे। माँ और पिताजी भी थे। राधिका ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, बस आकाश को बताना बाकी था। आकाश मेनका को देखकर गुस्से में बाहर जाने लगा। ओम सामने आ गया। पापा रुक जाइए, माँ बदल गई हैं। यह सुनकर आकाश उसको देखने लगा। मतलब सभी मिल चुके हो, बस मैं ही बाकी हूँ। उसके बोलते बोलते मेनका उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आकाश मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या कहा
मैंने सुना नहीं। हाँ आकाश, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, पर कम से कम एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बाकी की ज़िंदगी गुजार सकूँ, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। आकाश सबकी तरफ देखते हुए उसके चेहरे को देखा और बीच में ही बोल पड़ा, मतलब कि फिर से मुझे छोड़कर जाने वाली हो क्या? हाँ और नहीं तो क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ वह कहो। सभी ने आकाश को गौर से देखा, जो गुस्से के साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। फिर थोड़ी देर में आकाश मेनका की बाहों में हाथ रख कर कहा, तुम्हें सब समझ आ गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी सब तो उसकी मर्जी है। वह बोला, 10 मिनट में आ रहा हूँ, और वहाँ से चला गया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। आकाश जब थोड़ी देर में अपने घर से आया, उसके हाथ में वह कागज़ थे जो तलाक के थे। वह सबके सामने राधिका को देकर कहा, मैं जानता था मेरा प्यार झूठा नहीं हो सकता, एक दिन मुझे वापस ज़रूर मिलेगा, इसलिए मैंने मेनका को झूठा तलाक का नाटक किया था। यह पेपर्स नकली हैं। आकाश ने सबके सामने कहा, मेनका को सुधारने की मैंने हर नाकाम कोशिश की थी, और जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। वह भी सभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप लोग मुझे दंड दे सकते हैं। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर में आकाश मेनका के माँ पापा से भी क्षमा मांग लेना, ऐसा बोलकर वह कहा वह कल ही उनसे मिलने जाएगा। तो सभी चुप हो गए और ओम अपनी नानी को आवाज़ देकर उन्हें सामने बुला दिया। आकाश उन्हें ऐसा देखकर उदास हो गया और उनके पैर छूकर माफ़ी मांगा, और फिर उन्हें अपने साथ रहने की विनती की। आकाश की माँ और पापा ने भी उन्हें अपने साथ रहने को कहा। फिर सब मिलकर एक साथ रहने लगे। सबको एक साथ देखकर राधिका भी बहुत खुश हो गई। सभी ने अपने बच्चों की तरफ देखा। सुहानी और ओम भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर ईश्वर की प्रार्थना की, दोनों की ज़िंदगी का सुनहरा सफ़र को किसी की बुरी नज़र ना लगे। मेनका को भी सुहानी बहुत अच्छी लगी। इतने सारे गम के बाद इतनी सारी खुशियाँ मिलेगी उसने तो सोचा भी नहीं था। उसे आज आकाश को देखकर अपने आप पर घमंड हो रहा था। अब सब कुछ बदल गया है। उसने सोचा भी नहीं था उसकी ज़िंदगी में ये भी सुनहरा सफ़र फिर कभी लौट के आएंगे। उसे आकाश जैसा जीवन साथी मिला। उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था। आकाश ने उसे दिल से अपनाया। आज वह सचमुच बहुत खुश थी। ओम भी अपनी माँ को पाकर खुश हो गया। बचपन की उसकी यह अधूरी इच्छा आज पूर्ण हो गई। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त करती हूँ। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।